एक माँ, एक मिशन और सरकार से टकराती सच्चाई। क्या वो अपने बेटे को वापस ला पाएगी? देखिए, एक माँ की जंग की सच्ची कहानी। तो दोस्तों, आज की इस मूवी की शुरुआत जूली से होती है, जो अपने बेटे के साथ पार्क में खेल रही होती है। तभी एक हेलीकॉप्टर वहां से गुजरता है, जिसकी आवाज जूली को परेशान कर देती है। हेलीकॉप्टर को देखकर वह पुरानी यादों में खो जाती है। दरअसल जूली एक आर्मी ऑफिसर थी और एक मिशन के दौरान उसके कई साथी मारे गए थे। इस हादसे का दुख और सदमा उसे अब तक था, जिससे उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई और उसने रिटायरमेंट ले लिया। इन भयावह यादों के दौरान एक व्यक्ति जो अपनी फैमिली के साथ खेल रहा था, उससे टकरा जाता है। जूली उसे दुश्मन समझ लेती है और इतनी जोर से मारती है कि उसकी नाक टूट जाती है और खून बहने लगता है। उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसने गलत किया है। वह उस आदमी से माफी मांगती है और अपने बेटे के साथ घर लौट जाती है। इस घटना के कुछ साल बाद दिखाया जाता है कि जूली का बेटा अब बड़ा हो गया है और वह उसे अमेरिकन एम्बेसी ले जाती है। उसी समय जूली को एक पत्रकार का मैसेज आता है, जिसमें वो जूली के अंतिम मिशन से जुड़ी कुछ खास जानकारी देने की बात करता है। इसके साथ ही वह एक वीडियो भी भेजता है, जिसे जूली देखना शुरू करती है। एम्बेसी में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं और जूली का बेटा बोर हो जाता है, तो जूली उसे प्ले रूम में छोड़ देती है। बाहर आकर जूली देखती है कि दो लड़के एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया का दरवाजा खोलकर उसमें कुछ दे रहे हैं, जो शक के घेरे में आता है, लेकिन वह उन्हें अनदेखा कर देती है। जब वह प्ले रूम में वापस आती है तो देखती है कि उसका बेटा वहां नहीं है, हिस्से है। जूली उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। फिर उसकी मुलाकात क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी लियो से होती है, जिससे वह वही दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करती है। लियो सभी स्टाफ और गार्ड्स को बच्चे की तलाश में लगा देता है, लेकिन कहता है कि यह दरवाजा खोलना अनुमति के बिना संभव नहीं है। इसी दौरान पोल आता है और लियो के कान में कुछ कहता है। फिर जूली को एक ऑफिस में ले जाकर बताया जाता है कि वह एम्बेसी में अकेली आई थी। उसके बेटे का कोई जिक्र न एंट्री में है न सीसीटीवी में। यह सुनकर जूली गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वह अपने बेटे को लाई थी। वह लीजा पुलिस को कॉल करने की मांग करती है। पुलिस कहती है कि एम्बेसी अमेरिकी क्षेत्र है, वहां वे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जूली को लेने दो। पुलिस ऑफिसर्स भेजे जाएंगे। कुछ देर बाद पोल उसे एक कमरे में बंद करके चला जाता है। जूली इसका फायदा उठाकर अपनी मां को कॉल करती है और कहती है कि किसी भी तरह पुलिस या सरकार से संपर्क करो, क्योंकि अमेरिकी एम्बेसी ने उसके बेटे को अगवा कर लिया है। उसकी मां सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या तुम अपनी दवाइयां ले रही हो? जूली को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। दरअसल जूली को तनाव के कारण परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस की समस्या थी। उसे कभी कभी भ्रम होते थे और झूठे दृश्य दिखते थे, इसलिए उसकी मां को लगा कि वह झूठ बोल रही है या भ्रम में है। जूली किसी तरह पिन ढूंढकर लॉक खोलती है और बाहर आती है। प्ले रूम में दोबारा जाती है और वहां अपने बेटे की खिलौना कार देखकर उसे और विश्वास हो जाता है कि वह अपने बेटे को लाई थी। अब वह हर कमरे में जाकर बेटे को ढूंढने लगती है और रास्ते में सीसीटीवी कैमरे तोड़ती जाती है। इसी दौरान वह एक बंद कमरे में एक लड़की को पाती है जो चिल्ला उठती है, लेकिन जूली उसे चुप कराती है और बताती है कि वह अपने बेटे को ढूंढ रही है। लड़की का नाम रिंकल होता है और वह बताती है कि वह पिछले 2 महीने से वहां बंद है। रिंकल कहती है कि वह जूली की मदद करेगी, लेकिन शर्त यह है कि जूली उसे वहां से बाहर निकाल दे। दूसरी ओर एम्बेसी की जनरल को पता चलता है कि जूली, जो वहां तोड़फोड़ कर रही है, वह एक स्पेशल फोर्स एजेंट रह चुकी है। वह लियो से कहती है कि पुलिस को बुलाकर जूली को सौंप दिया जाए, लेकिन लियो मना कर देता है, क्योंकि पुलिस केस से उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। अब रिंकल और जूली मिलकर एक गार्ड को बेहोश करती हैं और उसका एक्सेस कार्ड चुरा लेती हैं, ताकि वे हर कमरे में जा सकें। एक जगह उन्हें वही बैग मिल जाता है जो उन 2 लड़कों के पास था। उसमें ड्रग्स होते हैं। तभी कुछ गार्ड्स आकर रिंकल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जूली उन्हें बेहोश कर देती है। तभी लियो वहां आता है और जूली को कमर में इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। जब जूली होश में आती है तो सामने जनरल और लियो होते हैं और जनरल उसे बताती है कि उसकी मां ने कहा है कि जूली मानसिक रूप से बीमार है और उसे भ्रम होते हैं। जूली सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग करती है, लेकिन उसमें भी उसका बेटा नहीं दिखता। अब जूली खुद भी सोचने लगती है कि शायद सब उसका भ्रम था। अगले दिन रिंकल वेश बदलकर उसे छुड़ाने आती है। जूली पूछती है कि वह कौन है और लोग उसे क्यों पकड़ना चाहते हैं। रिंकल बताती है कि उसका पिता एक राजनेता और माफिया डॉन था, जो अमेरिकी सरकार के लिए कई अवैध काम करता था, लेकिन पार्टी बदलने के बाद सरकार ने उसे मरवा दिया और रिंकल को पकड़ लिया। जूली को अब यकीन हो जाता है कि वो पागल नहीं है, बल्कि उसके साथ सच में कुछ गलत हो रहा है। जूली फिर उस लड़के को ढूंढती है जिसे उसने प्रतिबंधित इलाके में देखा था। फिर वह लड़का कहता है कि उसे जूली के बेटे का पता है, लेकिन बदले में उसे ड्रग्स वाला बैग चाहिए। जूली समझ जाती है कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन उससे एक्सेस कार्ड मंगवाकर उसकी मदद लेने का नाटक करती है। इसी बीच उसे पता चलता है कि लियो भी अपनी बेटी के साथ आया था और वह एक टॉय लेकर चला गया था।
जूली और रिंकल को एक फाइल मिलती है जिसमें जूली की पूरी जानकारी होती है और एक और फाइल होती है इस्लामाबाद मीटिंग। उसमें लियो की तस्वीर होती है और वह वही वीडियो होता है जो पत्रकार ने भेजा था। जूली पत्रकार से पूछती है कि लियो का क्या संबंध है। पत्रकार बताता है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी बेस पर जो हमला हुआ था उसकी जानकारी लियो ने ही दुश्मनों को पैसे लेकर दी थी। जूली और रिंकल वो तस्वीर डाउनलोड करती हैं जिसमें तालिबान हेड के साथ लियो दिखता है। तभी पोल आ जाता है और दोनों को भागना पड़ता है। वे छत पर पहुंचते हैं और जूली तय करती है कि वह लियो को बेनकाब करेगी। जूली एक ट्रक वाले गोदाम में लियो से भिड़ जाती है। लियो उस पर हमला करता है लेकिन जूली उसे हरा देती है। जूली कहती है, तुम मुझे मार सकते थे, सड़क हादसा करवा सकते थे, गोली मार सकते थे, फिर ये सब क्यों किया? लियो जवाब देता है कि क्योंकि जूली ही आखिरी गवाह थी उस हमले की और उसे मारना जरूरी था। लियो यह भी कबूल करता है कि उसका बेटा वाकई जूली के साथ आया था और उसी ने सीसीटीवी से उसके बेटे के फुटेज हटवाए थे। फिर वह जूली को गोली मार देता है और खुद को घायल करके बाहर जाकर झूठ बोलता है कि जूली ने उस पर हमला किया। जूली मरी नहीं होती लेकिन घायल होती है। जूली ने लियो की सारी बातें उसकी बेटी के खिलौना फोन में रिकॉर्ड कर ली होती है। जब लियो एम्बेसी को बम से उड़ाने लगता है तभी जूली स्पीकर में वो रिकॉर्डिंग चला देती है। सभी को लियो की सच्चाई पता चल जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जूली को बचा लिया जाता है और उसका बेटा भी मिल जाता है। उसे इलाज मिल जाता है और वह फिर से ठीक हो जाती है। फिल्म के अंत में जूली अपने बेटे के साथ खुश नजर आती है और यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, सिस्टम झूठ बोल सकता है लेकिन माँ का दिल नहीं। अगर कहानी छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।